हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 13 मार्च के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 13 मार्च के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है किस कॉरिडोर का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन में जो है महाकाल कॉरिडोर यानी महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर का जो है उद्घाटन किया गया है। तो महाकालेश्वर मंदिर कॉरिडोर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये 8 मार्च को मनाया जाता है। तो 8 मार्च आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2023 में जो आपका 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, इसका विषय यानी थीम जो वो क्या रहा था। तो देखिए, 2023 की थीम की बात कर ले तो ये आपका डिजिट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, ये जो आपका 2023 का थीम रहा था। अगर हिंदी में बात करें तो डिजिटल ऑल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी, ये जो आपका 2023 का जो वो आपका थीम रहा था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 13 फरवरी 1879 को सरोजनी नायडू के जन्मदिन के अवसर पर जो है भारत में प्रतिवर्ष 13 फरवरी को जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से 2021 में ना होकर जो है ये आपका 2022 में पंचकुला हरियाणा में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो पंचकुला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स से जो है लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि चौथा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था उसमें हरियाणा ने जो है टोटल जो है कितने पदक जीते थे। तो देखिए, 2022 के खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण की अगर मैं बात कर लूं तो इसमें हरियाणा जो है टोटल 137 पदक जीता था, जिसमें 52 गोल्ड, 39 जो था वो आपका सिल्वर था और 46 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल हरियाणा के द्वारा जीता गया था। सेकंड पायदान की बात कर ले तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था। महाराष्ट्र ने जो टोटल 125 पदक जीते थे, जिसमें 45 गोल्ड, 40 सिल्वर और 40 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल था। तीसरे पायदान की बात कर ले तो तीसरे पायदान पे जो आपका कर्नाटक राज्य रहा था, कर्नाटक ने जो टोटल 67 पदक जीते थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और इससे पहले प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है ना, ये आपका मध्य प्रदेश के कितने शहरों में आयोजित किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2023 का जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, इसका जो है 5वां संस्करण हुआ था और ये जो आपका मध्य प्रदेश और दिल्ली में आयोजित किया गया था। और ये जो आपका मध्य प्रदेश के 8 शहरों में और 11 स्थान पर जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो वहाँ पर 8 शहर आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के पदक तालिका के बारे में, तो देखिए, पहले स्थान पर जो आपका 2023 में रहा था ये आपका महाराष्ट्र राज्य रहा है। महाराष्ट्र ने जो टोटल 161 पदक जीते हैं। सेकंड स्थान पे जो आपका हरियाणा राज्य रहा है, हरियाणा ने जो टोटल 128 पदक जीते हैं। और थर्ड पायदान पे जो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला संस्करण है ये कब आयोजित किया गया था। तो देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला संस्करण है ना, ये आपका 2018 में आयोजित किया गया था और ये जो आपका दिल्ली में आयोजित किया गया था। सेकंड एडिशन की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, दूसरा जो आपका संस्करण है ना, ये आपका 2019 में पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। तीसरे संस्करण की बात कर ले तो ये आपका 2020 में गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है ना, ये किस वाद्य यंत्र से है।
तो देखिए हरिप्रसाद चौरसिया की बात कर ले तो ये आपके बांसुरी वादक हैं, तो बांसुरी वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इनके पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए हरिप्रसाद चौरसिया को 1984 में जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1992 में जो है इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 2000 ईस्वी में जो है इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से भी जो है वो सम्मानित किया जा चुका है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले अन्य बांसुरी वादक के बारे में, जैसे कि एन लीला, टी.आर. महालिंगम, वी कुंजमणि, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसन्न, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके बांसुरी वादक से हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि हाल ही में बेंगलुरु स्पेस एक्सपो 2022 ने जो है किस देश के साथ MOU यानी किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर जो है आपका हस्ताक्षर किया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बेंगलुरु स्पेस एक्सपो ने सितंबर 2022 में जो है ऑस्ट्रेलिया और भारत के 6 अंतरिक्ष उद्योग ज्ञापनों का जो है आदान प्रदान किया है। तो ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से कौन जो है मराठा साम्राज्य का जो है प्रसिद्ध शासक था, जहां पे ऑप्शन में आपका छत्रपति शिवाजी दिया गया था। तो देखिए मराठा साम्राज्य के संस्थापक यानी मराठा साम्राज्य का जो स्थापना है ना ये छत्रपति शिवाजी के द्वारा किया गया था। तो छत्रपति शिवाजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि मराठा साम्राज्य का जो अंतिम पेशवा था ना ये कौन था। तो देखिए मराठा साम्राज्य का जो अंतिम पेशवा था ना ये आपका बाजीराव द्वितीय था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू बी बॉर्न आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के बाद जन्म लेने वाली भारत की पहली जो है राष्ट्रपति कौन बनी है। सॉरी बनी है नहीं, कौन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली जो पहली भारत की जो पहली राष्ट्रपति है ना ये द्रौपदी मुर्मू है। तो द्रौपदी मुर्मू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका द्रौपदी मुर्मू है ना ये भारत के 15वें और वर्तमान राष्ट्रपति के रूप में जो है वो आपके कार्यरत है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका आदिवासी समुदाय से ये जो है आपका राष्ट्रपति बनने वाली ये जो है पहली महिला है। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो देखिए भारत की जो पहली महिला राष्ट्रपति थी ना ये प्रतिभा पाटिल थी। लेकिन आदिवासी समुदाय का अगर पूछा जाए कि आदिवासी समुदाय से बनने वाली पहली राष्ट्रपति कौन है, तो ये आपका द्रौपदी मुर्मू है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि द्रौपदी मुर्मू जो है भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले 2015 से 2021 तक जो है ये आपका झारखंड के राज्यपाल के रूप में भी जो है वो आपका काम कर चुकी है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और बनता है कि द्रौपदी मुर्मू जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि द्रौपदी मुर्मू का जो संबंध है ना यानी जो जन्म हुआ था ये आपका उड़ीसा राज्य में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नवंबर 2022 तक भारत का पहला नागरिक कौन है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति जो होते हैं ना ये आपके भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो ये आपके द्रौपदी मुर्मू है जो कि 15वें नंबर की है। तो आपका राष्ट्रपति ऑप्शन में दिया गया होगा या फिर द्रौपदी मुर्मू दिया होगा, तो इनमें से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत के पहले जो राष्ट्रपति थे ना ये आपके राजेंद्र प्रसाद थे। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो ये आपका 35 वर्ष होना चाहिए। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले भारत का दूसरा नागरिक ये जो आपका कौन होता है, तो देखिए भारत के जो दूसरे नागरिक होते हैं ना ये आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। और तीसरे नागरिक की बात कर ले तो देखिए भारत का जो तीसरा नागरिक होता है ना ये भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि FTP का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए FTP का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 1757 के प्लासी के युद्ध में जो है अंग्रेजों का जो नेतृत्व है ना ये किसने किया था। तो देखिए अगर प्लासी के युद्ध की बात कर ले तो देखिए प्लासी का जो युद्ध है ना ये आपका 23 जून 1757 को मुर्शिदाबाद के दक्षिण में 22 मील दूर नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे जो है ये आपका प्लासी नामक स्थान में हुआ था। इससे अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लासी का जो युद्ध है ना ये किस नदी के किनारे हुआ था, तो ये आपका भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। और देखिए ये जो आपका प्लासी का युद्ध है ना ये आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और दूसरे और बंगाल के नवाब की सेना के मध्य जो है
ये आपका युद्ध लड़ा गया था, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों का जो नेतृत्व है ना, ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किया गया था। तो रॉबर्ट क्लाइव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले बंगाल के नवाब की सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो ये मीर जाफर ने किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए प्लासी के युद्ध में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है यानी रॉबर्ट क्लाइव ने जो है ये सिराजुद्दौला को जो है वो हरा दिया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जब हवा महीन बालू को उड़ाकर ले जाती है और एक किला का जो है वो निर्माण करती है, तो उसे जो वो क्या कहा जाता है, तो देखिए इसे जो वो आपका टिब्बा कहा जाता है। तो टिब्बा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो देखिए ये जो आपका द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये जो नोबल है ना यानी उपन्यास जो है ना, ये आपका अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। और ये जो है अरुंधति रॉय का दूसरा उपन्यास है। तो अरुंधति रॉय आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इस उपन्यास को जो है कब प्रकाशित किया गया था, तो ये जो उपन्यास है ना, ये आपका 2017 में जो वो प्रकाशित किया गया था। अरुंधति रॉय के पहले उपन्यास की बात कर ले तो देखिए अरुंधति रॉय का जो पहला उपन्यास था ना, ये आपका द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स था। और इसी उपन्यास के लिए जो है 1997 में बुकर पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि 1997 में अरुंधति रॉय को किस उपन्यास के लिए जो है आपका बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो देखिए द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जो है इन्हें 1997 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि तेलुगु नववर्ष को किस नाम से भी जो है वो जाना जाता है, तो देखिए तेलुगु नववर्ष को जो है ये आपका उगादी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो उगादी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि उगादी का जो त्यौहार है ना, ये आपका हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने के पहले दिन जो है उगादी का त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अलग अलग जगहों पर जो है नव वर्ष को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि कश्मीरी हिंदू नव वर्ष को जो है ये आपका नवरेह के नाम से जाना जाता है। उड़िया नव वर्ष के पर्व को जो है ये आपका पना संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मलयाली नव वर्ष को जो है ये आपका विशु के नाम से जाना जाता है। तमिल नव वर्ष को जो है ये आपका पुथंडू या फिर विरुसा पिरुप्पी के नाम से जो है इसे जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में पूर्वी घाट का जो है सबसे ऊंची चोटी पूछी गई थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंची चोटी है ना, ये आपका जिंदगढ़ा चोटी है यानी जिंदगढ़ा पीक है। तो जिंदगढ़ा पीक आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले जिंदगढ़ा चोटी का जो ऊंचाई कितना है, तो ये आपका 1690 मीटर है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चों ने जब महेंद्रगिरी को मार के आया है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पूर्वी घाट का दूसरा सबसे ऊंची जो चोटी है ना, ये आपका महेंद्रगिरी है, ना कि आपका पहली चोटी। ठीक है, तो महेंद्रगिरी की ऊंचाई की बात कर ले तो देखिए इसका जो हाइट है ना, वो आपका 1501 मीटर है। और ये जो चोटी है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। इसके अलावा बात कर ले पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो देखिए ये जो आपका अनाईमुड़ी जो पीक है ना, ये पश्चिमी घाट का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और ये जो आपका केरल राज्य में स्थित है। और अगर इसके ऊंचाई की बात कर ले तो 2695 मीटर जो है अनाईमुड़ी का जो है वो ऊंचाई है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सा जो है 7वीं अनुसूची में राज्य सूची का हिस्सा है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जो है आपके 3 सूचियां जो है वो शामिल है। और 3 सूचियां कौन कौन सी है, तो पहला आपका संघ सूची है, सेकंड आपका राज्य सूची है और थर्ड आपका समवर्ती सूची है। संघ सूची की बात कर ले तो देखिए संघ सूची में आपके जो है टोटल 97 विषय जो है पहले थे, यानी 97 सब्जेक्ट जो है पहले थे। वर्तमान की बात कर ले तो संघ सूची में जो है आपके टोटल अभी वर्तमान में 100 विषय हैं। और देखिए राज्य सूची में जो है वर्तमान में 61 विषय यानी 61 सब्जेक्ट है। और इससे पहले जो है राज्य सूची में आपके 66 जो है वो आपके विषय हुआ करते थे। इसके अलावा समवर्ती सूची की बात कर ले तो देखिए समवर्ती सूची में जो है आपके 52 विषय जो वो आपके शामिल है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए आपके ऑप्शन में जो है डाक विभाग, भारतीय रेलवे, ये 2 ऑप्शन जो है बच्चों के द्वारा मिले हैं। तो देखिए डाक विभाग और भारतीय रेलवे जो है ये आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो ये तो आपका राज्य सूची में नहीं आएगा। इसके अलावा 2 ऑप्शन अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके जो है बता दीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्यापार करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का जो है प्रयोग किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लेखांकन, बजट, बिक्री, पूर्वानुमान, वित्तीय विश्लेषण और वैज्ञानिक क्षेत्रों में कार्य करने के लिए जो है यह आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यदि BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स 18.5 है तो WHO के अनुसार उसे क्या कहेंगे। तो देखिए अगर किसी का बॉडी मास इंडेक्स 18.5 है ना तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार उसे जो है अंडरवेट कहा जाता है। तो अंडरवेट आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए एक क्वेश्चन जो है बच्चों के द्वारा मिला था जो कि मैं टाइप करना भूल गया हूँ। एक आपका जो था ना वो आपका मैच द फॉलोइंग से था, ठीक है, जिसमें आपके खेल के जो वो आपके शब्द दिए गए थे, जिसमें दो शब्द जो है बच्चों के द्वारा मुझे मिला। एक जो शब्द पूछा गया था ना कि ये जो आपका ईगल जो टर्म है ना ये किस खेल से संबंधित है। तो देखिए अगर ईगल के टर्म की बात कर ले तो ये आपका गोल्फ खेल से संबंधित है। एक आपका जो पेनल्टी किक से पूछा गया था, तो देखिए अगर पेनल्टी किक पूछा गया था ना तो देखिए ये जो आपका पेनल्टी किक है ना ये आपका फुटबॉल खेल से फुटबॉल का जो है वो टर्म है। अगर पेनल्टी कॉर्नर पूछा गया था तो देखिए पेनल्टी जो कॉर्नर है ना ये आपका हॉकी से संबंधित है। तो इनमें से जो भी पूछा गया होगा मैं आपको सभी कुछ बता दिया हूँ। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह एसएससी के किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।